अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली हूं। वापस मेरी फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर दो बड़ी अहम खबरें जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली खबर के बारे से अगर बात करें तो सर हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाए गए गजा पीस बोर्ड का खैर मकदम किया है और वहां की जो ये मसामती जमात हमास है इसने बहुत से ऐसे दावे किए हैं। क्या कुछ कहा वो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अहम चीज इसके अंदर यह है कि इसराइल पाकिस्तान की इस बोर्ड के अंदर शमूलियत के ऊपर तिलमिला उठा है। इसराइल ने इसके ऊपर तशवीश की और बाकायदा अमरीका से इस बात की जो वो शिकायत भी की है। तो क्या कुछ तफसीलात है इसके ऊपर जो इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि वादी तीरा से जो लोगों को नकल मकानी करवाई जा रही है, बर्फबारी का वहां पे सीजन है, तो ऐसे हालात के अंदर वहां से लोगों को निकाला जा रहा है और गवर्नमेंट और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद हो रही है, सर हकायक क्या है, कौन यहाँ पे सियासत खेल रहा है, किसने ये जो वो अहकाम जारी किए कि वादी तीरा को खाली किया जाए। चूंकि गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, गवर्नमेंट ने ये कहा है और अदारे ने भी ये कहा है कि हमारी जानब से कोई ऐसा नोटिफिकेशन पास नहीं किया गया, हमारी जानब से कोई ऐसे अहकाम जारी नहीं किए गए कि जिसकी बेस के ऊपर वादी तीरा को खाली करवाया जा रहा है। तो क्या इस डिटेल्स है वो इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है गाजा के अंदर के ये डोनाल्ड ट्रंप ने इधर से जो अब वो गाजा बोर्ड ऑफ पीस का जो अब वो क़याम अमल के अंदर लाया और उधर से हमास ने फौरी तौर पर जो वो इसका खैर मकदम किया है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत के बाद बहुत सी जमातें हैं, बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर जुमले कस रहे, इनको साजिश का हिस्सा करार दे रहे और ये इनके वाले से तासर पैदा किया जा रहा है कि ये लोग अमरीकी एमा के ऊपर इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन सर इन तमाम चीजों को आप रखें जरा साइड पे और चलते हैं गजा के अंदर। गजा की आपको पता है सबसे बड़ी मुजामती जो जमात है वो हमास है, जिसके साथ जो वो इसराइल की ये 2 साल जो वो जंग रही है। तो वो जो जमात है उसने इस बोर्ड को खैर मकदम इसका किया है और यहीं पर बस नहीं है बल्कि हमास के साथ जो मुख्तलिफ जो वो जराई के साथ जो वो खबरें आ रही है कि हमास ने इस चीज का जो वो एतराफ किया है कि उनका अमेरिका के साथ इस मामले के ऊपर मुफाहमत हो चुकी है, यानी वाशिंगटन के अंदर उनकी जो वो इस हवाले से मुफाहमत हो चुकी है और मे भी शायद कोई डील भी जो वो हो चुकी है। अब चूंकि गजा के अंदर हमास का ही कंट्रोल था और हमास इस चीज के ऊपर एग्री भी हो गई है कि वो अब अपने हथियार डाल देगी, यानी कि जाती तौर पर हमास खुद बगैर किसी प्रेशर के, बगैर पाकिस्तान और दूसरी जो अरब कंट्रीज की जो फौजें वहां पे जाएंगी उनको साइड में रखे, उनके बिना ही हमास जो वो रेडी है, उसने पहले जो वो इस चीज को साइन कर लिया है कि अब हम जो वो हथियार डाल देंगे और इसके बाद हमारी जो हमास की जमात है वो सियासी जमात बन जाएगी। सियासी तौर पर जो वो हम अपनी सरगर्मियों को जारी रखेंगे, लेकिन मज़ामती जो हमारी जमात थी वो हम जो वो अब खत्म कर देंगे। अब यहां पर बस नहीं है बल्कि हमास के हाथ के अंदर ही कंट्रोल था, तो हमास जो है वो रेडी हो गई है इस चीज के ऊपर कि अब जो उनके पास ताकत है, जो उनके पास एक तरह से इक्तदार था, उसकी मुंतकिली जो है वो टेक्नोक्रेट्स की जो है वो दी जाएगी, यानी कि जो ताकत थी, जो पावर थी, जो फैसलों की जो है वो सारी चीजें थी, वो तमाम की तमाम पावर जो है वो अब हमास इस चीज के ऊपर एग्री हो गई है कि वो वहां पे जो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट बनेगी उसको ये सारी चीजें जो है वो मुंतकिल कर देगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमास इन तमाम चीजों के ऊपर रेडी है, गोया गजा के अंदर अमन को लेकर गजा के अंदर जो वो एक जश्न का समा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके बरक्स है। क्यों? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर जो है वो इस चीज का इरादा किया है कि हम जो वो फलस्तीन की जो पहले भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या मौकफ रहा है जब फलस्तीन और इसराइल की जो वो जंग जारी थी, तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि फलस्तीन का रियासत दो हल जो है वो 2 रियासती हल है जो कि पहले से था। तो ये जो इसराइल वहां पे कब्जा कर रहा है, फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने फलस्तीन का मुकदमा लड़ा है। पाकिस्तान इस चीज के ऊपर आज भी कायम है, लेकिन पाकिस्तान अगर गजा बोर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है और आप देख लें कि दुनिया के अंदर इस वक्त नई नई जंगों का भी आगाज हो रहा है, नए नए इत्तेहाद भी जो है वो बन रहे हैं, नए नए ब्लॉक भी जो है वो बन रहे हैं, सारे हर मुल्क को अपना मुफाद भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें तो गजा को, अहले फलस्तीन को अगर इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों को फिर क्यों इसके ऊपर एतराज है। गवर्नमेंट जो है वो इसराइल को तस्लीम करने नहीं जा रही, ना ही जो है वो आप याद रखें कि जब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जब खिताब करने गए थे तो पाकिस्तान के जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान का जो वक्त था, वो सबसे पहले वहां से उठ खड़े हुए, उन्होंने वॉकआउट किया, वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो आप क्या समझते हैं कि ही पाकिस्तान अब जाके इसराइल को तस्लीम कर देगा? ये जस्ट
अल्फाज की हेराफेरी है, ये एक प्रोपेगेंडा जो वो किया जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ। इसके बाद अब अगर आप देखें तो इजराइल के अंदर से भी यही बातें जो वो सामने आ रही हैं कि जो वो पाकिस्तान की जो शमूलियत है इसके ऊपर इजराइल को तशवीश है, इसराइल को इसके ऊपर सख्त तशवीश है। और यह भी कहा गया है इसराइल की जानब से कि हम इसके वाले से जो लोग हमास के हमायती हैं, जो हमास को पसंद करते हैं, उन ममालिक का इस बोर्ड के अंदर जो शमूलियत है ये हमारे लिए खतरा है और हम इसके वाले से अमरीका के साथ जो है वो बात भी करेंगे और अब तक वो बात कर भी चुके होंगे। तो कहने का मतलब यह यहाँ वहां पे इसराइल को तकलीफ है, इस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान क्यों शामिल हुआ, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमारी अपोजिशन जमातों को तकलीफ है कि पाकिस्तान इस बोर्ड का क्यों हिस्सा बना है। ठीक है, अब दूसरी खबर के ऊपर आते हैं जो मेरे ख्याल में बड़ी अहम है कि वादी तीरा के अंदर अभी वहां पे आप देख रहे हैं नकल मकानी शुरू है, लोग बेयार मददगार क्यों है, ट्रकों के ऊपर फैमिलीज जो वो सवार हैं उसी के ऊपर उनका राशन पानी सामान सारा मौजूद है। सर बात है दूसरी खबर की जानिब, दूसरी खबर यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अहलिया अपनी बीवी के सामने चुनाव करनी, ये कानून पास हो गया, पाकिस्तान ने वहां के आपने हम मुरीदी करनी है, जी खाली करनी है, इसके अलावा पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान की रियासत नहीं है हुकूमत, ये जो कानून पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया ये जुल्म हो रहा है, ये इस्लामाबाद वालों के लिए बनाया गया, इनके पूरे पाकिस्तान वालों की जो गवर्नमेंट घबराने की जरूरत है कि भाई क्योंकि अभी इस्लामाबाद वालों के घबराने की जो टाइम जो वो शुरू हो गया, मामला ये है नहीं हमने कोई ऐसे वायलेंस 2026 का कानून जो पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर और उसके अंदर जो डिफाइन किया गया, डिस्क्राइब किया गया किसी इलाके तशद्दुद को, शायद वो तो चीजें पहली बार सुनने में आ रही है। फर्ज ये तो तमाम शोर अपनी बीवी को घूमता है, ठीक है, इसके ऊपर एक मौक़िफ़ सामने आया है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से बोलता है कि प्यार से बोलता है, वो क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के जल्दी से सुना देता हूं। बीवी अदालत के अंदर जाती है, हुकूमत ने गुमराह खबरों का नोटिस लिया जिसमें दावा किया गया है कि वादी तीरा कार्रवाई की जाएगी। सर इसके अंदर बहुत सी चीजें जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बेबुनियाद एक है कि अगर आप बीवी को घूरते हैं जी के ऊपर जो सजा मबनी है, ठीक है, मखसूस इसके अलावा अगर जो वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और इसके साथ साथ जाती व सियासी मफाद का जो वो अदालत से वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई दूसरे किसी और इस दौरान वहां पे पुरअमन शहरियों की जिंदगी मुतासर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कार्रवाइयों के लिए 3 साल तक कैद भी और इसके साथ जुर्माना भी है। अच्छा इसके अंदर और नहीं ऐसा वो भी जो शामिल जा रहा है, आप अगर ये बात भी काबिल जिक्र है कि मकामी आबादी खुद खवारिज की बच्चों का तशवीश का कर रही है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा, इसके ऊपर भी आपको सजा वाली आबादकारी के महकमे ने चीजों को डिस्क्राइब नहीं किया गया। 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, वो कमरे से निकलती है 26 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाती है, जब वो किचन के अंदर जाती है, पीछे पीछे अगर आप भी चले गए तो क्या ये भी जो रिलीफ जो मुहैया करती है और बहाली आबादकारी के महकमे ने जो बाहर नोटिफिकेशन जारी किया आप चले जाते हैं इत्तलात के मुताबिक 4 अरब रुपए क्योंकि इसकी रकम जो है वो जारी की गई रिलीज की कि ये रकम तीरा के इलाके इलाकों से मुमकिन आर्जी और ज़ाकिराना तौर पर आबादी के नकलो हरकत के पेश नजर रखी गई है ताकि पेशगी बार-बार जो तैयारी और अमदादी इक़दामात के लिए किए जा सके डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा की फराहमी। अच्छा ये भी है कि अगर आप घर के अंदर जो है वो खानदान के किसी अफराद या किसी की जो तमाम चीजों के लिए जो किया जा रहा है वैसी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कर रही है, ये भी जो वो इंतजामिया कर रही है और कानून के कटहरे के अंदर जो वो आपको खड़ा किया जा रहा है कि अफवाज पाकिस्तान के कहने के ऊपर वो उनके अहकाम की जो वादी तीरा वो खाली कराया जा रहा है। आप देखें किस किस्म का पाकिस्तान नहीं दे रही, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा। इसके लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल में सोशल मीडिया के ऊपर लगा के कोई रियलिटी चेक नहीं है वहां पे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भी अगर वो घर नहीं दे पा रहा तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। कहते हैं कि ये तीरा के लोग किस्म की चीजें जो इसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। अगर रियासती इदारों की जान से मुराद की जान से छोटा मोटा घरों के अंदर वो तरीके से अपनी गवर्नमेंट कोई चीज रखी है, दिखाना चाहिए अपना ये रियासती इदारों की चाबियां रखी, अगर जिसकी रोशनी के अंदर हमने जो कहते हैं कि ये मेरे यहाँ पे गाड़ी की चाबियां रखी थी, कोई ऐसा वो डॉक्यूमेंट दिखाने के अंदर अभी तक अगर आप इसके अंदर ये बात इस्तेमाल कर दें तो ये नाकाम रही है और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जिसके अंदर मुझे नहीं पता पार्लियामेंट के अंदर आजकल हो गया है, लेकिन ये जो तमाम की जानिब से हमें जब वो बाद वो कहते थे ना बीवी के इसके अलावा लगाओ ना, फिर इसके बाद तो भी यही कुछ होगा जब वो आज एक जगह और तो फिर कोई चारा ही नहीं होगा। और ये भी कहा गया है कि इसके अंदर जो ये भी कहा है कि एक चीज ये भी की गई है इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगे अफराद
जो है मेरे ख्याल में मुझे लगता तो नहीं है कि वहाँ पे उनकी मुलाकात कर पाएंगे। और इन्होंने धमकी दी है कि जो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, 8 फरवरी को कोई भी अगर ये कह रहा है कि बजा के रख दी जाएगी, कोई भी साथ साथ आपसे नाराज होकर घर से बताएं कि ये इमरान खान के साथ जो मुलाकात की ये कोशिश करने जा रहे हैं, कई बार पहले भी सजा होगी, पहले भी जा चुके हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई है, इस पेश नजर नहीं हुई है कि इमरान खान वहां से जो कॉल देते हैं वो फंसाद की होती है और तमाम का तमाम इख्तियार जो वो इमरान खान ने मुंतखब किया गया और जब आप मुझे मुलाकात हुई उसी के अंदर उन्होंने कहा जारी कि जो आपकी हुक्मरानी होगी पहले तो लोगों को जब वो अब इस उनके अंदर जब वो उनको तैयार करें, लोगों को सड़कों के ऊपर निकालने के लिए 8 फरवरी का उन्होंने जो वो टाइम दिया था। तो उसी सिलसिले के अंदर सोहेल अफरीदी जो है वो अब ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि इमरान खान के साथ उनकी कोई मुलाकात होगी। 8 फरवरी को वही कुछ होगा अगर लोग निकल आए। 26 नवंबर आपको याद है इस्लामाबाद के अंदर क्या कुछ हुआ था, उससे पहले 9 मई आपको याद है। तो उसके बाद आप ये भूल जाएं कि रियासती इदारे किसी किस्म के भी ऐसे एडवेंचर की जो वो तैयारी नहीं करने दे या फिर इनको एडवेंचर कोई करने दे, ये मुमकिन नहीं है। बस मेरे ख्याल में ये वही चीज साबित होगी कि प्याली के अंदर जो चाय की प्याली है उसके अंदर जो तूफान बर्पा होता है वही कोई सोशल मीडिया के ऊपर तरीके इंसाफ भी तूफान लाती है और सोशल मीडिया के ऊपर ही उनके तूफान फुस कर जाते हैं।